एक गांव में मनोहर नाम का किसान रहता था। लोग उसको हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहता और अपना काम करवा लिया करता, जिसके कारण वह अपने खेत में काम करने भी नहीं जा पाता। वह एक दिन रामलाल, जो कंजूस आदमी था, उसके घर से गुजर रहा था। अरे वो मनोहर, कहाँ जा रहे हो? जरा इधर तो आना। जी अभी आया। एक काम कर, मेरे गोदाम में बहुत दिनों से सफाई नहीं हुआ है, जाकर साफ कर दे। मालिक, मैं तो खेत में काम करने जा रहा हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूँ। बहुत दिन हो गए खेत में काम किए हुए। घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना नहीं है। अरे कल खेत चले जाना, आज मेरा गोदाम साफ कर दे। मैं तुम्हें एक बोरी अनाज और कुछ पैसे दे दूंगा, ठीक है ना? यह सुनकर रामलाल का काम करने के लिए राजी हो जाता है। वह अपनी पूरी मेहनत से रामलाल का गोदाम साफ करने लगता है। मनोहर कुछ देर बाद रामलाल का गोदाम साफ कर देता है। अरे वाह मनोहर, तुमने तो बहुत अच्छे से सफाई कर दी। हाँ मालिक, मैंने अच्छे से सफाई कर दी। शाम होने वाला है, आप मुझे एक बोरी अनाज और कुछ पैसे दे दे। मैं पागल हूँ जो इतनी सी काम के लिए एक बोरी अनाज और कुछ पैसे दे दूँ। क्या सोच रहे हैं मालिक? कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी ला कर देता हूँ। रामलाल थोड़े से ही अनाज लाकर मनोहर को देता है। अरे मालिक, आपने तो एक बोरी अनाज और कुछ पैसे देने वाले थे ना। अरे मनोहर, और किसी दिन दे दूंगा। मनोहर थोड़ा सा ही अनाज लेकर अपने घर चला जाता है। अरे आज बहुत देर लगा दिए आने में। खेत में बहुत ज़्यादा काम था क्या? और ये इतनी सी अनाज कहाँ से लाए? ये सुनकर मनोहर सारा बात बताने लगता है। मनोहर की पत्नी यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे आप कब तक दूसरों की बातों में आकर बेवकूफ़ बनते रहेंगे? खेत में सब्जी बोए होते तो आज बहुत सारे पैसे आते। कोई मुझे काम कहता तो मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसे तो हम दोनों एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। एक न एक दिन मेरे अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हमने किसी का बुरा थोड़ी ही न किया है, मैंने सबका अच्छा ही सोचा है। लेकिन मैं अभी क्या करूं? हमारे पास सिर्फ आज के लिए ही राशन है। कल राशन कहाँ से आएगा? तुम कल की चिंता मत करो, कल मैं कुछ न कुछ करके राशन ले आऊंगा। आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं तो आपके भरोसे ही जी रही हूँ। उसी गांव से एक साधु गुजर रहा था। वह साधु मनोहर के दरवाजे पर आता है। अरे कोई है, मुझ साधु का मदद करे। आज कहीं से कुछ खाने को नहीं मिला है, कुछ है तो दे दो, भला होगा। आप अंदर आ जाइए। मनोहर और उसकी पत्नी साधु को अच्छे से खाना खिला देते हैं। साधु देखता है कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी दाना नहीं बचा है। आपने सब कुछ मुझे खिला दिया, अब तुम और तुम्हारी पत्नी क्या खाएंगे? अतिथि तो भगवान के समान होता है, मैं तो कुछ भी खाकर काम चला लूंगा। आपका पेट भर गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारी सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। आजकल भला कौन किसी भूखे को खाना खिलाता है? तुम लोग बहुत अच्छे हो। साधु एक जादुई कुदाल मनोहर को देता है। ये लो, ये एक जादुई कुदाल है, इसे तुम अपने खेत में ले जाकर रखना होगा। तुम्हें जिस भी चीज का खेती करना हो उसका नाम ले लेना, वह उग जाएगा। सही समय आने पर उसका व्यापार शुरू कर देना। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, सच में ऐसा होगा। और हाँ, तुम जिसका भी खेती करो उससे लोगों का भला होना चाहिए, नुकसान नहीं। ऐसा तुम गलत करोगे तो वह काम करना बंद कर देगा। इसके बाद साधु वहां से चला जाता है। मनोहर कल सुबह होते ही वह जादुई कुदाल लेकर अपने खेत चला जाता है। मैं चावल की खेती करूंगा, जिससे लोगों को दूसरे गांव जाकर महंगे चावल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा और मैं लोगों को सस्ते में ही चावल दे दूंगा। मनोहर चावल की खेती करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत सारे चावल आ जाते हैं।
साधु ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। बहुत अच्छा फसल हुआ है। पूरे गांव में सबको बता देता हूँ। जिसको भी चावल की खेती करना हो वह मुझसे खरीद सकते हैं। मनोहर पूरे गांव में सबको बता देता है, जिसको भी चावल की खेती करना हो वह मुझसे चावल खरीद सकता है। इस पर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सस्ते में चावल के बीज खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं। मनोहर के घर के सामने बहुत सारे लोगों के भीड़ हो जाता है। मनोहर सभी लोगों को चावल के बीज दे रहा होता है और सभी लोग चावल के बीज अपने खेत में लगा दिए। अरे भैया, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि मनोहर इतना अच्छा काम करेगा। अब मनोहर बहुत अमीर हो जाता है। इसकी खबर रामलाल को पड़ा। रामलाल यह सब देखकर बहुत जलने लगता है। ये मनोहर ने ऐसा कौन सा काम कर लिया जो इतना मशहूर हो गया? इसका तो राज जानना पड़ेगा। वह मनोहर के ऊपर चुपके से नजर रखने लगता है। रामलाल देखता है कि कैसे मनोहर जादुई कुदाल से खेती करता है। रामलाल जादुई कुदाल चुरा लेता है और अपने खेत ले जाता है। मैं सोने की खेती करना चाहता हूँ। तभी उसके खेत में झाड़ उग जाते हैं। वह उसी में फंस जाता है। मनोहर यह सब देख रहा होता है। ये कैसे हो गया? मैं तो सोने की खेती करना चाहता था। कुछ देर बाद मनोहर रामलाल के पास जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया, मुझे यहाँ से निकालो। मनोहर उसे झाड़ी से निकाल देता है। अब दोनों मिलकर लोगों की मदद करने लगा।